प्रेम भोगता नहीं होता है, प्रेम भोग्य होता है। स्वामी एक महात्मा थे वृंदावन के, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा महाराज, शांकर संप्रदाय के महात्मा थे, बड़े अद्भुत महात्मा थे। उनसे किसी ने पूछा कि क्या संसार में प्रेम है, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा प्रेम तो संसार में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम भोगता नहीं हो सकता है, भोग्य होता है। प्रेम के विषय में एक हम आपको उदाहरण देते हैं। आपने लैला मजनू की कथा सुनी होगी। तो एक बार भगवान को पता चला कि मजनू अपनी प्रेमिका से बड़ा प्रेम करता है। तो भगवान पहुँचे। भगवान को भी लालच होता है कि कोई इतना बड़ा प्रेमी है, संसार में प्रेम कर रहा है, ये हमसे प्रेम करे। तो मजनू दुपट्टा ओढ़ के सोया था। भगवान पहुँचे, बोले दुपट्टा खोलो, हम आ गए आपके पास। तो मजनू ने कहा भाई आप कौन है? बोले हम कृष्ण। बोले हमें नहीं देखना है। बोले हम राम, हम शंकर। बोला आपको हमें नहीं देखना है, आप जाओ यहाँ से। तो भगवान ने कहा भाई किसको देखना चाहते हो? दुपट्टा कब आप हटाओगे? तो उसने कहा कि जब आप लैला बन करके आ जाएंगे तो हम दुपट्टा हटा लेंगे। प्रेम कहने का भाव ये है कि प्रेम भोगता नहीं हो सकता है, प्रेम चाहता नहीं है, अपने लिए नहीं चाहता है, वो अन्य के लिए चाहता है। वो अपने प्रेमास्पद के प्रति पूरा संगठित होता है, प्रेमास्पद को केंद्र में रख करके चिंतन करता है। तो हमें आजकल तो वास्तव में देखा जाए तो प्रेम नहीं मिलता है। याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी की कथा आती है। उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो जब वो संन्यास लेने लगे तो दोनों पत्नियों को बुलाया, बोले एक काम करो, ये जो संपत्ति है ये आधी आधी बांट लो। तो कात्यायनी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, उसको लगा कि धन मिल रहा है, धन से ही जीवन चलेगा। मैत्रेयी ने कहा क्या इससे भूमा की प्राप्ति हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्या प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा पूरे संसार का धन मिल जाए तो भी प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बोली तो फिर हमें धन क्यों दे रहे हो, हमें अपने साथ ले चलो। तो प्रेम का संबंध संसार से है ही नहीं है। संसार में कहीं ना कहीं कामना है, कहीं ना कहीं इच्छा है। तो प्रेम का मतलब ही है जो देना सीख जाए, जो देता है। क्योंकि देखिए प्रकृति को अब देखिए देती है, अच्छा उसमें उसका वश भी नहीं है देने में, यही प्रेम है। जैसे मल मूत्र लगता है, पेशाब लगती है तो आदमी जाता है कि नहीं जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते। प्रेम का मतलब है कि जहाँ पे रोका ना जा सके। आदमी को मल की इच्छा हो और फिर क्या वो रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। यही तो प्रेम है, जो देने के लिए विवश है, देना ही जिसका स्वभाव बन गया है, वही तो प्रेम है। और प्रेम सिर्फ देता है, ये भी अपेक्षा नहीं करता है कि सामने वाला हमें प्रेम करे। केवल अपने प्रेमास्पद के लिए वो उसकी खुशी के लिए अपने प्राण सर्वस्व को निछावर कर देता है। गोपियों का प्रसंग देखिए 10वें स्कंद में भागवत में। तो गोपियाँ जब श्रृंगार कर रही हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रही हैं। ये कामना में और प्रेम में ये सूक्ष्म अंतर है।